अल खिदमत फ़ाउंडेशन माशाल्लाह किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि ये अल खिदमत फ़ाउंडेशन यहाँ मौजूद है। अल खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान में किस तरह, बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये किस तरह लोगों की हेल्प करते हैं, बेसहारों का कितना सहारा बनते हैं। इसके अलावा ये क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, ये इन्हीं की ज़बानी पूछ। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल खिदमत फ़ाउंडेशन वुमेन विंग के ऑफ़िस में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं मैडम कुलसूम रांझा साहिबा, और ये यहाँ कब से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अल खिदमत फ़ाउंडेशन माशाल्लाह किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि ये अल खिदमत फ़ाउंडेशन यहाँ मौजूद है। अल खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान में किस तरह, बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये किस तरह लोगों की हेल्प करते हैं, बेसहारों का कितना सहारा बनते हैं। इसके अलावा ये क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, ये इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें टाइम दिया। मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मैं आपका आज इंटरव्यू ले रही हूँ और अल खिदमत में मौजूद हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अल खिदमत फ़ाउंडेशन इदारा बने हुए कितना अर्सा हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। आपने भी ये इस कड़े वक्त में जब पाकिस्तानी कौम एक तकलीफ़ दे मरहले से गुज़र रही है, तो आपने अल खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान की कारकर्दगी को जानने की कोशिश की और कि किस तरह से इसके मेल और फीमेल वॉलंटियर्स जो हैं वो सुबह शाम एक किए हुए हैं। तो बहन जो सवाल आपने किया उसमें ये बात है कि अल खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान 1990 में बतौर NGO रजिस्टर हुई और वुमेन विंग जो है वो 2013 में बना इसका। अच्छा। उससे पहले जो है वो फीमेल भी मेल साइड पे, यानी जो भी फंडिंग होती थी मेल साइड पे भेज दी जाती थी, लेकिन अब 2013 में फिर ये फाउंडेशन पाकिस्तान ने ज़रूरत महसूस की कि हम फीमेल जो हैं उनके लिए अलग सेटअप बना लें। तो उसके लिए फिर ये अलग सेटअप बनाया गया। हमारी पहली जो सदर थी वो हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, वो तला ज़ही साहिबा कराची से थी, तो सेंट्रल ऑफिस भी कराची में था। अच्छा। और फिर 2016 में ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आई और अच्छा। फिर सेंट्रल ऑफिस हमने इसको लाहौर शिफ्ट किया। तो 2013 से वुमेन विंग बनी और 2016 से सेंट्रल ऑफिस जो है वो लाहौर में बन गया। कैसा लग रहा है आपको इस इदारे में आकर, और आपने कितना देखा कि ये किस कदर जो है सरगर्म रहती हैं इनकी खिदमत? देखिए, हमारा सेटअप जो है वो ऐसा है कि मेल साइड हो या फीमेल साइड हो, तो दोनों में ही ऐसा सेटअप है कि सेंट्रल सिस्टम है, उसके बाद फिर रीजनल सिस्टम है और रीजनल सिस्टम के बाद फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम है। तो यानी हर डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेशन पाकिस्तान के मेल वॉलंटियर्स मौजूद हैं, लेकिन जो फीमेल वॉलंटियर्स हैं वो 65 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा नेटवर्क मौजूद है और 65 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इस काम को कर रहे होते हैं, जो भी खैर का काम है। जैसे आपको अंदाज़ा है कि मेल साइड पे हमारा जो रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं खिदमत का, वो 7 एरियाज़ ऑफ वर्क हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम और बेहतरीन, या जिसको हम ये समझते हैं कि वो खिदमत के माथे का झूमर है, तो वो ऑर्फन प्रोग्राम है। अच्छा। ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। उसके तहत 2 तरह से हम ऑर्फन बच्चे की खिदमत करते हैं। एक माँ के पास बच्चा रहता है और उसको खिदमत उसकी ज़िम्मेदार बन जाती है, और दूसरी जो ताउन करने की सूरत है वो आगोश होम्स हैं। आगोश माँ की गोद से तशबीह दी गई है और वो इदारे बनाए गए हैं जिसमें ऑर्फन बच्चे रह सकें। उसमें ज़्यादातर जो है वो डबल ऑर्फन होते हैं, लेकिन सिंगल ऑर्फन भी होते हैं। अल खिदमत जो है वो ऑर्फन बच्चे को बाहिम्मत बच्चा कहती है, वो ऑर्फन नहीं कहती। और बेवा माँ को बाहिम्मत माँ कहती है, विडो या बेवा नहीं कहती, इसलिए कि उनकी एक वो जो है किसी भी तरह से वो किसी भी मायूसी का शिकार ना हो। इस वक्त 17,000 से ज़ायद बच्चे अल खिदमत जिनकी लुक आफ्टर कर रही है और 19 ऑर्फन
हमारे होम्स हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। जिसमें 2 जो हैं वो बच्चियों के लिए हैं और जो 17 हैं वो बच्चों के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इसके अलावा साफ़ पानी के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा सेहत में हमारे जो 21 से ज़ायद हॉस्पिटल्स हैं, कोई गालबन 350 से ज़्यादा हमारी फ्री डिस्पेंसरीज़ हैं और 290 के करीब हमारी एम्बुलेंस सर्विस है। और इसके अलावा जो है वो फिर फ्री मेडिकल कैंप्स हज़ारों की तादाद में लगते हैं और इन जो मुख्तलिफ़ जगहों पे फ्री मेडिकल कैंप लगता है। अच्छा, फ्री मेडिसिन दी जाती है, फ्री चेकअप होता है, बल्कि फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर भी, मोबाइल फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर भी बनाए गए हैं कि वो जहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं तो वहाँ पे वो मोबाइल जो डायग्नोस्टिक सेंटर पहुँच जाता है और फिर वो जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर फौरी तौर पे वहाँ पे उन गरीब पेशेंट्स के करवा लेते हैं। इसके अलावा हेल्थ में, एजुकेशन में हमारा बहुत काम है। कोई 250 से ज़्यादा हमारे स्कूल्स हैं और इसी तरीके से हमने ख़वातीन ने जो काम किया है उसमें वो फ्री मेडिकल फ्री ट्यूशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए जो ख़वातीन के लिए तालीम बालिग़ा सेंटर्स कायम कर रखे हैं और इसके अलावा मौक़ात है वो आसान कर्ज़ों पे हम जो अपना उनको आसान अक़सात पर बिला सूद हम उनको कर्ज़ दे रहे होते हैं। और अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये आपके सामने डिज़ास्टर तो ज़ाहिर है किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे वॉलंटियर्स भाई जो हैं वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करते हैं। ये डिज़ास्टर के तहत आएगा ना जो आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं। इसमें भी रेस्क्यू में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत सफ़े अव्वल में है और फिर जब उसका वक्त आएगा, बहाली का वक्त है कि आप जैसे रेस्क्यू कर लिया गया तो अब उनको चाहे वो खैमों के अंदर ही खैमा बस्तियाँ बनाई जाएं या खैमों के अंदर ही उनको रखा जाए, वो लोग जो हैं वो थोड़ा सा ट्रॉमा से भी निकलें और उनको राशन पहुंचा दिया जाए, उनको किचन सेट पहुंचा दिए जाए, उनके लिए लिबास की फराहमी का अरेंज कर दिया जाए। अभी जो आप इंशाल्लाह विज़िट करेंगी और आप देखेंगी ये वही पैकिंग हो रही है। क्या वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं, अब बेशक सड़कों पे बैठे हैं लेकिन उनको एक सिस्टम बना के दें कि ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अभी आपका कितना जो है तकरीबन वर्कर्स हैं गए हुए हैं सैलाब ज़दगान के लिए? देखिए इस वक्त ना पाकिस्तान भर में मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में होंगे, मेल और फीमेल दोनों मिला लेना, हज़ारों की तादाद में होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट फ़ीमेल जो काम कर रही है वो रेस्क्यू के दौरान तो फंडिंग करके हम भाइयों तक पहुँचाते हैं। उस दौरान तो ज़ाहिर है रेस्क्यू में तो ख़वातीन कुछ इस तरह काम नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही थोड़े से हालात बेहतर होते हैं तो फिर जो मुतासरा अज़ला हैं जहाँ पे इस वक्त फ्लड आया हुआ है तो वहाँ पे फिर हमारी बहनें, उन अज़ला की बहनें जाके उनसे मुलाकातें भी कर रही हैं, उनकी दिलजोई कर रही हैं, उनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा कर रही हैं, उनकी काउंसलिंग कर रही हैं। ज़ाहिर है देखिए वो बेचारे किस हाल में हैं। इंसान ये सोचे ना कि ना छत रही ना ज़मीन रही, तो कुछ भी नहीं रहा और कई बेचारे जिनके मर गए और कई जिनके ज़ख्मी हैं। एक ऐसी दुनिया है कि एक वक्त में सब कुछ था और क़यामत का मंजर वाला। तो इस तरह की सूरत में अगर हम ये देखें कि फिर वो इंसान की ज़हनी कैफियत भी क्या हो जाती है ना, तो वो वाला काम कर रहे हैं। इसके बाद जो अब यानी पैकिंग का काम है और पैकिंग में भी हमने ये प्लान किया है कि फ़ी फैमिली पैकेज हम बना रहे हैं। अच्छा, कि एक फैमिली के लिए उनके लिए कपड़े भी होंगे सिले हुए और उनके लिए बिस्तर वगैरह होंगे, उनके लिए राशन होगा, उनके लिए किचन सेट होगा कि वो अपना यानी खेमे के अंदर अपना निज़ाम शुरू कर सकते हैं। कि अभी दिल्ली के बेस पे कितनी गाड़ियाँ यानी कि राशन की यहाँ इसका जा रही हैं आपकी दिल्ली के बेस पे? इसकी कोई फिगर्स नहीं है मेरे पास ना कि मैं कहूँ कि इतनी गाड़ियाँ। देखिए इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में हैं और जो हमारा 25 अगस्त तक के फिगर्स हैं वो 17.5 करोड़ से ज़ायद के हैं और 2.25 लाख से ज़ायद इंसान जो हैं उन्होंने इस्तेफ़ादा किया था अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान से। माशाल्लाह जी, और 25 अगस्त तक के बाद की रिपोर्ट अभी कंपाइल होगी और फिर सेकंड रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। तो आपके पास अभी कुछ यानी कि इजाफा हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे लेकर आए हैं या कुछ ऐसी फैमिलीज़ आई हैं जो बिल्कुल जो है उनके पास कुछ भी नहीं रहा लेकिन वो ऐसा बिल्कुल ऐसा है और वो देखिए उसका जो ये वाली फिगर्स हैं ये वक्त के साथ साथ होंगे। जैसे देखें अभी पहले तो वो वक्त था कि लोगों की जानें बचाई जाएं, उनको वहाँ से निकाला जाए। यानी कश्ती आपने शायद वो तस्वीर देखी होंगी कि जिसमें वो
उसके साथ रस्सा बांध के तो वो उनको कैसे लेके जो है जाए। वो, हाँ जी। अभी तो वो कैफियत थी। इसके बाद फिर ये है कि जो सेकंड स्टेप है वो बहाली का वक्त है। आप बहाली की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे और घरों को बसाने की फिक्र कर रहे हैं। कुछ ऐसे थे ना बच्चे भी, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनकी पूरी पूरी फैमिली जो है कुछ पता नहीं कि हाँ चले गई है, कहाँ चले गई तो है। जाहिर है उनको कुछ सहारे की जरूरत ये है, तो वो सारे यहाँ ही साथ आ ये गए। साथ सर्वे होगा ना। हर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं ज़्यादातर वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, यानी जो इफ़ेक्टिव, यानी जितने भी मुतासिर हैं वो भी अपने ही डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो एक सूबे से दूसरे सूबे में चले गए हैं। जैसे बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंध आए सिंध आ गए हैं। अच्छा, इस तरह के फिगर्स भी हैं। लेकिन ये साथ साथ खिदमत सर्वे का काम भी कर रही है कि हम ये अंदाज़ा करते जाएँ कि कहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। अलखिदमत जो टोटल इस वक्त काम कर रही है उसमें एक तो यही वाला पहली सर्विस थी रेस्क्यू करने वाली, फिर पका पकाया खाना दे रही है, फिर राशन फ्राहम कर रहे हैं कि जहाँ अगर कोई घरों में है तो उनको राशन दें, और फिर इसके साथ जी बिल्कुल, फिर इसके साथ फ्री मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, फिर ज़ाहिर बीमारियाँ भी फूट रही हैं, वहीं लगा रहे हैं, वहीं उन्हीं जो मुतासरा इलाके हैं उन्हीं इलाकों के अंदर लगा रहे हैं। माशाल्लाह इतनी खिदमात है कि अभी भी इन्होंने यानी कि ज़्यादा नहीं बताई, क्योंकि जितनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो तो गिनती में आती नहीं है, कुछ इसी तरह की वो गिनती में नहीं आ सकती, क्योंकि अलखिदमत फाउंडेशन एक तो नाम भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि खिदमत, और ये वाकई अपना हक अदा जो है वो कर रहे हैं। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।